जबलपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रामू नाम का एक आदमी ठेला चलाकर अपना जीवन बिताता था। वह बच्चों को खिलौने, मिठाई और प्रसाद बेचता था। एक दिन रामू गांव वालों से बोला, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। रामू, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से रामू गांव छोड़कर चला गया। कई साल बाद गांव वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। एक बरसाती रात गांव के बाहर सड़क पर एक पुराना ठेला दिखाई दिया। अरे, इतनी रात को यहाँ ठेला किसका है? चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचे, ठेला अपने आप चलने लगा। भागो, ये सामान्य बात नहीं है। तीनों दोस्त डरकर वहां से भाग गए। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घंटियों की आवाज आती, खाली सड़क पर ठेला दिखाई देता, कोई पास जाता तो ठेला गायब हो जाता। गांव वाले डरने लगे। अर्जुन, कृष्णा और निखिल गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक साधु मिले। जिसे तुम ठेला वाला भूत समझ रहे हो, वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। उसे न्याय चाहिए। न्याय किस बात का? सालों पहले उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तीनों दोस्त रात में ठेले का पीछा करने लगे। ठेला धीरे धीरे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। अचानक वहां धुंध फैल गई। धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। मुझे भूल क्यों गए? तीनों दोस्त डर गए, लेकिन भागे नहीं। तुम कौन हो? मैं रामू हूं। रामू की आत्मा बोली, मैं गांव वालों की मदद करता था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं गांव छोड़कर चला गया। तो तुम गांव वालों को डराते क्यों हो? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि सच सबके सामने आए। तीनों दोस्तों ने जांच शुरू की। पुराने कागजों और गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि रामू वास्तव में निर्दोष था। झूठ फैलाने वाले कुछ लोग वर्षों पहले गांव छोड़ चुके थे। अगले दिन पूरे गांव की सभा बुलाई गई। रामू निर्दोष था, उसके साथ अन्याय हुआ था, हमें उसकी याद में सम्मान करना चाहिए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात फिर ठेला दिखाई दिया। रामू की आत्मा बरगद के पास खड़ी थी। अब मुझे शांति मिल गई है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे ठेले से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, घंटियां बजने लगी और फिर रामू की आत्मा आसमान में गायब हो गई। रामू की आत्मा को शांति मिले कई महीने बीत चुके थे। गांव के लोग अब पहले की तरह खुश रहने लगे थे। रात का डर खत्म हो गया था, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी एक बात कहते थे, बरसात की पहली रात बरगद के पेड़ के पास मत जाना। गांव के कुछ लड़के इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से 2 लड़के थे, लल्लू और माधव। एक शाम दोनों दोस्तों ने गांव की चौपाल पर बैठे लोगों का मजाक उड़ाया। लल्लू हंसते हुए, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानी है। आज रात हम बरगद के पेड़ तक जाएंगे और साबित कर देंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। ये बात सुनकर अर्जुन, कृष्णा और निखिल परेशान हो गए। मत जाओ, कुछ बातें मजाक नहीं होती। लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। उस रात तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे। गांव के सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन लल्लू और माधव टॉर्च लेकर बरगद की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उन्हें दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। माधव रुक गया। तुमने सुना? हवा होगी, चल आगे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें सड़क पर एक पुराना ठेला दिखाई दिया। ठेला बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामू का हुआ करता था। ठेला धीरे धीरे अपने आप चलने लगा। दोनों उसके पीछे चल पड़े। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक ठेला जंगल की ओर मुड़ गया। गांव के पास का वह जंगल वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जंगल के अंदर पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि चारों ओर सन्नाटा है। न पक्षियों की आवाज, न झींगुरों की आवाज, बस ठेले के पहियों की चरमराहट। अचानक ठेला रुक गया। वहां एक टूटा हुआ कुआं था और उसके पास एक काली परछाई खड़ी। कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ,
दोनों के शरीर में डर दौड़ गया, लेकिन लल्लू जिद्दी था। पहले बताओ तुम हो कौन? अचानक तेज हवा चली और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। उधर गांव में अर्जुन, कृष्णा और निखिल को बेचैनी होने लगी। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। तीनों ने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वे लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में लल्लू और माधव रास्ता भूल चुके थे। उन्हें हर तरफ एक ही पेड़ दिखाई दे रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहता हो। फिर अचानक उन्हें किसी जबलपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रामू नाम का एक आदमी ठेला चलाकर अपना जीवन बिताता था। वह बच्चों को खिलौने, मिठाई और प्रसाद बेचता था। एक दिन रामू गांव वालों से बोला, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। रामू, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से रामू गांव छोड़कर चला गया। कई साल बाद गांव वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। एक बरसाती रात गांव के बाहर सड़क पर एक पुराना ठेला दिखाई दिया। अरे, इतनी रात को यहाँ ठेला किसका है? चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचे, ठेला अपने आप चलने लगा। भागो, ये सामान्य बात नहीं है। तीनों दोस्त डरकर वहां से भाग गए। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घंटियों की आवाज आती, खाली सड़क पर ठेला दिखाई देता, कोई पास जाता तो ठेला गायब हो जाता। गांव वाले डरने लगे। अर्जुन, कृष्णा और निखिल गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक साधु मिले। जिसे तुम ठेला वाला भूत समझ रहे हो, वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। उसे न्याय चाहिए। न्याय किस बात का? सालों पहले उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तीनों दोस्त रात में ठेले का पीछा करने लगे। ठेला धीरे धीरे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। अचानक वहां धुंध फैल गई। धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। मुझे भूल क्यों गए? तीनों दोस्त डर गए, लेकिन भागे नहीं। तुम कौन हो? मैं रामू हूं। रामू की आत्मा बोली। मैं गांव वालों की मदद करता था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं गांव छोड़कर चला गया। तो तुम गांव वालों को डराते क्यों हो? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि सच सबके सामने आए। तीनों दोस्तों ने जांच शुरू की। पुराने कागजों और गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि रामू वास्तव में निर्दोष था। झूठ फैलाने वाले कुछ लोग वर्षों पहले गांव छोड़ चुके थे। अगले दिन पूरे गांव की सभा बुलाई गई। रामू निर्दोष था, उसके साथ अन्याय हुआ था, हमें उसकी याद में सम्मान करना चाहिए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात फिर ठेला दिखाई दिया। रामू की आत्मा बरगद के पास खड़ी थी। अब मुझे शांति मिल गई है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे ठेले से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, घंटियां बजने लगी और फिर रामू की आत्मा आसमान में गायब हो गई। रामू की आत्मा को शांति मिले कई महीने बीत चुके थे। गांव के लोग अब पहले की तरह खुश रहने लगे थे। रात का डर खत्म हो गया था, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी एक बात कहते थे, बरसात की पहली रात बरगद के पेड़ के पास मत जाना। गांव के कुछ लड़के इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से 2 लड़के थे, लल्लू और माधव। एक शाम दोनों दोस्तों ने गांव की चौपाल पर बैठे लोगों का मजाक उड़ाया। लल्लू हंसते हुए, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानी है। आज रात हम बरगद के पेड़ तक जाएंगे और साबित कर देंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। ये बात सुनकर अर्जुन, कृष्णा और निखिल परेशान हो गए। मत जाओ, कुछ बातें मजाक नहीं होती। लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। उस रात तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे। गांव के सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन लल्लू और माधव टॉर्च लेकर बरगद की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उन्हें दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। माधव रुक गया। तुमने सुना? हवा होगी, चल आगे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें सड़क पर एक पुराना ठेला दिखाई दिया। ठेला बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामू का हुआ करता था। ठेला धीरे धीरे अपने आप चलने लगा। दोनों उसके पीछे चल पड़े। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक ठेला जंगल की ओर मुड़ गया।
गांव के पास का वह जंगल वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जंगल के अंदर पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि चारों ओर सन्नाटा है। न पक्षियों की आवाज, न झींगुरों की आवाज, बस ठेले के पहियों की चरमराहट। अचानक ठेला रुक गया। वहां एक टूटा हुआ कुआं था और उसके पास एक काली परछाई खड़ी। कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ। दोनों के शरीर में डर दौड़ गया, लेकिन लल्लू जिद्दी था। पहले बताओ तुम हो कौन? अचानक तेज हवा चली और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। उधर गांव में अर्जुन, कृष्णा और निखिल को बेचैनी होने लगी। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। तीनों ने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वे लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में लल्लू और माधव रास्ता भूल चुके थे। उन्हें हर तरफ एक ही पेड़ दिखाई दे रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहता हो। फिर अचानक उन्हें किसी की